दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हो गई थी, किस तरीके से यजीद ने भूखा प्यासा शहीद करवा दिया था इमाम हुसैन को। लेकिन शहादत के बाद बात यूं ही ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि उसके कुछ दिनों के बाद यजीद को एक बीमारी हुई। अब बीमारी के जो सिम्पटम थे, जो कुछ इस तरीके से थे कि अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसको कैंसर हो गया था। इसलिए कि बीमारी ऐसी थी कि जब उसको प्यास लगे, उसको प्यास बहुत लगे, और जब वो पानी पिए तो पानी पीने के बाद भी उसको तकलीफ़ हो, इतनी जलन हो कि वो पानी भी ना पिए। एक तरफ प्यास भी लगे और दूसरी तरफ पानी पिए तो पानी पीने से उसको तकलीफ़ हो। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि यजीद ने बहुत सारे हकीमों को बुलाया। बहुत सारे हकीम आए उसको देखने के लिए, उसको जांच करने के लिए, लेकिन किसी भी हकीम को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बीमारी है क्या। लेकिन कुछ जो बहुत दिमागी हकीम थे, उन लोगों ने यजीद को सलाह दिया, मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, तुम जंगल निकल जाओ और वहाँ पर शिकार करो। जब आप शिकार करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी बीमारी में थोड़ा मतलब कि आपको पसीना वगैरह निकलेगा। जब पसीना आपको निकलेगा तो शायद आपकी बीमारी थोड़ी सी सही हो सकती है। तो कुछ हकीमों का मशवरा लेके यजीद निकल गया। यजीद का एक ग्रुप था, वो जंगल में शिकार कर रहा था। शिकार उसने बहुत देर तक किया और बाद में उसके ग्रुप से वो बिछड़ गया, अकेला हो गया और उसको बड़ी कस की प्यास लगी। अभी आप लोग देखो कि जिस तरीके से इमाम हुसैन को उसने प्यासा शहीद किया था, अल्लाह भी इस यजीद को प्यासा मारेगा। आप देखते रहिए इस वाक़े में। तो ऐसा है कि जब इसको बड़ी कस की प्यास लगी तो जिसने घर देखा, घर बड़ा दूर था, तो घर के पास वो गया। फिर वहाँ उसने आवाज़ लगाया कि भाई यहाँ पर कोई है। तो एक आदमी वहाँ से निकला, कहा कि भाई क्या हुआ भाई। कहा भाई देखो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यासा हूँ और रास्ता भी भटक गया हूँ, थोड़ा पानी हो तो थोड़ा पानी पिला दो। कहा ठीक है, आपका नाम? तो उसने कहा यजीद बिन माविया। तो वो आदमी, उसका नाम जब सुना, आदमी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगा, कहने लगा कि अरे नालायक, तू इमाम हुसैन का कातिल है। आज मैंने तुझे देखा है, तू अल्लाह का लानती है। बस इतना बोलना था कि यजीद जिस घोड़े पे सवार था, वो घोड़ा बड़ी कस के उछल के पीछे साइड भागने लगा। तो जब वो उसका घोड़ा पलटा तो यजीद जो है गिर गया। लेकिन जब गिरा तो उसकी पैर जो है नाल में बंधी हुई थी, पट्टे से उसका पैर जो है घोड़े पे बंधा हुआ था। तो घोड़ा उसको खींचते खींचते कई किलोमीटर तक खींचते लेके चले गया और उसका सर ज़मीन के ऊपर था। ज़मीन पर रगड़ते उसका सर पूरा घस गया। बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि यजीद के जो सर था वो घस गया था, खाली बदन उसका बचा हुआ था। कुछ किताबों में ये लिखा है कि यजीद का पूरा बदन घस गया था, खाली 2 टांगें उसकी बची हुई थी। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको पकड़ लिया और लोगों ने देख लिया, पहचान लिया कि ये यजीद है। और बाद में फिर उसको उतार के
उसको सीरिया के मुल्क सीरिया में उसको दफन किया गया। जहाँ उसको दफन किया गया तो वहाँ भी आज कई सालों के बाद उसकी खुदाई वगैरह हुई थी। तो लोगों ने जब खुदाई किया तो क्या देखा कि कब्र के अंदर अजगर सांप था। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि एक तो इतनी बुरी मौत मारा यजीद, और मरने के बाद कई सालों के बाद अभी भी सांप कीड़े बिच्छू वगैरह उसके कब्र के अंदर घूम रहे हैं। तो ये वाक़या जो है यजीद का है, और ये यजीद इतना बड़ा काफिर था ये कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद इसने मक्का पर जुल्म किया, मक्का के अंदर घुस गया, शहर मक्का को इसने जलाना शुरू कर दिया, भयंकर आग लगा दी, तबाही मचा दिया इसने। इसका काम खाली यही था कि इसके दिल में खाली एक ही बात थी कि मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ और राहे रास्ते नहीं हूँ। नाच गाना मेरा शौक़। उसको मालूम था कि आज नहीं कल तो इमाम हुसैन से मेरी मुठभेड़ होगी और वो लोग मुझे ईमान पर लाने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर यह है कि उनके ईमान पे आने से पहले मैं उनको बैत कर लूँ। अब वो शैतान जो है इमाम हुसैन को बैत करना चाहता था, जबकि उसके पास कोई कला भी नहीं थी। एक नंबर का शराबी, एक नंबर का शराबी, काफिर, दीन से दूर। तो ऐसे आदमी से हमारे इमाम हुसैन बैत होंगे? नहीं। बहरहाल हमारे इमाम हुसैन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही बयान कर दिया था कि इमाम हुसैन ऐसा ऐसा वाक़या होने वाला है तुम्हारे साथ में, ऐसा दिन आने वाला है। उस वक्त दीन इस्लाम के नाम पे तुम शहादत दे देना। दोस्तों, और भी बाकी मालूमात करने के लिए